जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस वक्त रिवीजन लेक्चर में चल रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारे चैप्टर्स में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो करना बहुत ज़रूरी है। उसी सिलसिले में आप देखेंगे पिछली वीडियो जो आपने देखा होगा जो हमने अपलोड किया है वो अलजेब्रा का था। अलजेब्रा क्रैमर्स रूल का एक्सरसाइज जो है 1.3 फर्स्ट चैप्टर का वो हमने कर दिया है। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा हो जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो हमने अच्छी तरीके से पूरी मेहनत से आपके लिए सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। जैसा भी हो कमेंट सेक्शन बताइएगा, कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी एबल टू सॉल्व इट वंस यू वी नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, अभी आप देखोगे बेटा यहाँ पे ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया, सिमिलैरिटी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सिमिलैरिटी? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यू शुड प्रिपेयर इट बीपीटी with complete dedication because you know what, BPT is going to be the examination. BPT is going to be very important question, 5 marks, 4 to 5 marks आपके हैं हाथ में BPT में से, ठीक है। नहीं आया इट्स ओके, बट आने के चांसेस 100% रहते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ द वेरी फेवरेट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम चलो ज्योमेट्री सिमिलैरिटी क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। इसमें देखिए आपको डायग्राम दिया, ये फर्स्ट का डायग्राम, सेकंड का डायग्राम। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों साथ में लिखे हुए हैं सो दैट फटाफट हमारा काम हो सके और बच्चों के लिए और अच्छी वीडियोस बन सके। इन फिगर एंगल ABC 75, EDC 75। देखिए पहले ज्योमेट्री में जब भी जो दिया रहेगा वो आपको फिगर में ढूंढना है। ABC 75, EDC 75 एंड दे आर टेलिंग मी स्टेट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। सिर्फ ट्रायंगल का नाम और सिर्फ टेस्ट नहीं बताना है, ये भी बताना है कि 1-to-1 वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हैं, ठीक है। विच ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो चलिए पहले हम उसको देखते हैं। फर्स्ट आप देखोगे इन ट्रायंगल ABC, जो भी नाम दिया रहेगा ABC और EDC है ना, ABC और EDC, तो जो नाम दिया हम लोग उसी से लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC जो दिया है, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल EDC कॉन्ग्रुएंट, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC गिवन, ठीक है। दोनों 75 है। एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, क्या बेटा रीजन इसका? कॉमन एंगल, एंगल C देखिए, ये एंगल C जो है इस ABC में भी है और EDC दोनों में है, दैट मीन्स कॉमन एंगल। तो कोई भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर आपके इक्वल है या सेम है, देन देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDC बाय विच टेस्ट? A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे सवाल आता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 3 AAA भी होता है ना, AAA क्यों नहीं हो सकता? अब मैं यहाँ समझा देता हूँ। AAA देखिए, ये दो ट्रायंगल है ABCPQR, दोनों आपस में बराबर है, ये दो एंगल, ठीक है। B बराबर है किसके? एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q के, एंगल C इक्वल है एंगल R के, ये बराबर है। तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, उसको शो करने, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये आपस में सिमिलर होंगे A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। कौन से टेस्ट से? A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बेटा? सिंपल सी बात है, टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में सारे एंगल का मेजरमेंट कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। दो बराबर है, समझो एक 50 है, ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो 50 के बराबर, 60 के बराबर, इसका मतलब दो एंगल आपस में बराबर हैं, टोटल 180 होता है। 50 और अभी इसी ट्रायंगल की बात कर लो, 50 और 60 कितना होता है बेटा? 110, टोटल होता है 180 और उसमें से 110 पता है, बच्चा कितना बेटा? 70। सिमिलर तो यहाँ पे भी है ना, वैसे मेजरमेंट तो यहाँ पे भी, वहाँ पे भी 180 टोटल होता है और 60 और 50 कितना? 110, इसमें भी 70, तो तीसरा वाला एंगल 70 तो दोनों में सेम आएगा क्योंकि हमको लिमिट मालूम है। बड़ा वाले लिमिट जो है 180 वो हमको पता है। दो अगर बराबर है तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा क्योंकि तीसरा जो है 180 के अंदर ही आने वाला है ना,
इसीलिए ट्रिपल ए की बजाय अगर 2AA भी लिखोगे तो भी वो ओके है, ठीक है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय द ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से हमने ये दिखा दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है बेटा? दूसरा वाला क्या है? थोड़ा मैं इसको राइट, और आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, ये फिगर है, ये वाला है सेकंड वाला, ये सेकंड वाला है। क्या ये दोनों फिगर बराबर है? यस, पहले इसमें मेजर में लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ is equal to 6, QR is equal to 8 and PR is equal to 10. In triangle LMN, LM equals to beta 3, MN equals to 4, LN equals to 5, ठीक है। कंसिडरिंग PQ, फर्स्ट PQ अपॉन LM, फर्स्ट साइड है। देखिए मैंने क्या नाम लिखा, PQR, रफ में देख लीजिए क्या नाम लिखा मैंने बेटा, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LMN, ठीक है। तो PQ LM, फिर QR MN, फिर PR LN। ये जो मैंने डायग्राम बना, ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए। देखो PQR में फर्स्ट टू क्या है, PQ, LM में क्या, LM, तो PQ अपॉन LM, यहां से देखो PQ अपॉन LM, उसके बाद QR अपॉन MN, उसके बाद थर्ड वाला, तीसरा क्या बच्चा बेटा, PR अपॉन LN, ओके। नाउ लेट्स टेक दिस रेशियोज। PQ अपॉन LM कितना बेटा, 6/3, 2/1 इक्वल्स 2/1, रेशियो की बात है ना, 2/1 रहने दो, ये स्टेटमेंट नंबर 1। QR अपॉन MN कितना है बेटा, 8/4, 4 1 4 2 8, 2/1, ये स्टेटमेंट नंबर 2। थर्ड बेटा PR अपॉन LN, ठीक है, 10/5, 5 1 5 2 10, 2/1, ये स्टेटमेंट नंबर 3। Therefore from 1 2 and 3 what we can get from 1 to 3, that तीनों ट्रायंगल के जो रेशियोज हैं ना, सब आपस में क्या है, बराबर है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए इसका भी 2/1, इसका भी 2/1, इसका भी 2/1, दोनों ट्रायंगल का हमने रेशियो लिया। आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, कहीं जगह अगर उल्टा सीखा कोई गलती नहीं है। अगर LM अपॉन PQ लिया तो 3/6, 1/2, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, बट वी हैव टेकन द बिगर ट्रायंगल फर्स्ट, सो PQR और LMN, ठीक है। तो व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम ऑल दिस थ्री स्टेटमेंट्स, दैट PQ अपॉन LM, QR अपॉन MN and PR अपॉन LN, ये स्टेटमेंट नंबर 4 डाल दो, ठीक है। Therefore in triangle PQR रेशियोज बराबर है, from 4, therefore triangle PQR is similar to triangle LMN by which test of similarity, SSS, test of similarity।
तो देखिए कितना इजी है, तीनों ट्रायंगल का मतलब दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो हमने ले लिया और वो दोनों बराबर हैं। तो आप देखो कि तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आया है, पी क्यू एल एम और ये तीनों साइड ना, तो एस 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 ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो आप देखिए कितना ही अगर आपको बेसिक क्लियर है ना, यू कैन सॉल्व ज्योमेट्री विदाउट एनी प्रॉब्लम। पहले इन्होंने क्या क्वेश्चन बोला, दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में मेजरमेंट सेम है और उन्होंने बोला ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हैं। हमने क्या देखा, जब डायग्राम में देखा तो ये ए बी सी और ई डी सी 2 बार आ रहा है, दैट मीन्स कॉमन एंगल, और 2 एंगल दिया है तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ट्रिपल ए की जरूरत क्यों नहीं थी, मैंने बताया 2 एंगल का अगर मेजरमेंट समान है तो तीसरे वाले का अपने आप बराबर आता है। क्यों, क्योंकि टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री। तो तीसरा वाला आप लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपल ए भी लिख सकते हो, लेकिन अगर 2 है तो समय क्यों खराब करना, 2 में भी काम हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी ई डी सी दिया है गिवन 75 डिग्री, और एंगल सी और एंगल सी कॉमन एंगल। ठीक है, तो दोनों सिमिलर हैं बाय द एरिया टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। इसके बाद अगला सवाल है, इन्होंने 2 ट्रायंगल बना के दिया और अलग अलग साइड्स के रेशियो दे दिए। तो हमने क्या लिया, पहले ट्रायंगल का नाम लिख के उसका साइड्स का नाम, ट्रायंगल का नाम उसका साइड्स का नाम और उसका मेजरमेंट लिख दिया। फिर लिया कंसिडरिंग पी क्यू अपॉन एल एम, हमने लिया पी क्यू अपॉन एल एम। इसको आप चाहो तो अगर किसी ने बताया होगा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एल एम अपॉन पी क्यू और एम एन अपॉन क्यू आर, और यहाँ पे ले सकते हो एल एन अपॉन पी आर। तो आप क्या लोगे, देखो यहाँ पे 3/6 1/2, फिर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/8 1/2, ये हो जाएगा बेटा 5/10 1/2। तो ये देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों सेम है, इसलिए अगेन वही चीज़ होगा। उसमें बस इतना फ़र्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पी क्यू आर है इसमें ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई द, क्योंकि एल एम एन ऊपर है ना, ऊपर, तो पहले ऊपर इसको लिखा जाएगा। ठीक है, पहले ऊपर इसको आप लिखोगे तो ये दोनों किससे हो जाएंगे, एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से बराबर होंगे। तो सेम चीज़ है, अगर आप बड़ा अपॉन छोटा लेते हो तो उसके पार्ट्स आ जाएंगे, तो 2/1, ये लोगे तो 1/2, कोई फर्क नहीं। लेकिन याद रखना, अगर आप पी क्यू लिख रहे हो तो एल एम लिखना, क्यू आर लिख रहे हो तो एम एन लिखना, अगर पी आर लिख रहे हो तो एल एन। साइड्स का नाम है ना उसके प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए। इफ इट इज इन द प्रॉपर फ्लो यू विल बी एबल टू राइट ऑल द नंबर्स एंड ऑल द नेम ऑफ द साइड्स प्रॉपरली एंड यू विल बी गिवन द प्रॉपर मार्क्स। तो देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हटता हूं। ओके, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हो और ये भी स्किप मत कीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम अभी 15 दिन बाद शुरू होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 2 poles of 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground if the length of the shadow of the smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will be the शेडो ऑफ द बिगर पोल। तो पहले हमने क्या किया मालूम, एक ग्राउंड बना लिया, मेरा ग्राउंड है, ये जो मेरा बेटा ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे 2 पोल हमने खड़े किए 8 और 4 मीटर वाले। उन्होंने बोला शेडो मेड बाय द स्मॉलर वन इज 6 मीटर, ये शेडो है इसका, ये शेडो 6 मीटर है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ द शेडो मेड बाय द बिगर पोल। तो पहले 2 ट्रायंगल बन गए, हमने एक उसको ज्वाइन कर दिया, 2 ट्रायंगल बन गए। तो अब इसके बाद कंसिडर करना है, अब ये परपेंडिकुलर, ये जो पोल है दिस विल बी परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड। ओके, अब ले लेंगे इन ट्रायंगल, मैं छोटा ट्रायंगल लेता हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। रीज़न क्या है बेटा, ईच 90 डिग्री, और दूसरा क्या है, ये है जो है गिवन है। फोर्थ वाला क्या रीज़न है, फिर एंगल
एंगल मेड बाय सनलाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हो दो एंगल हमने लिए हुए हैं, एंगल ABM और एंगल BAM, एंगल PQR, एंगल QPR। एक तो गिवन था 90 डिग्री और दूसरा ये एंगल मेड बाय सनलाइट। सनलाइट जो एंगल बनाएगा वो सेम बनाएगा, तो इट विल बी ऑल्सो सेम। सो देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, विच टेस्ट बेटा, दो है ना, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों बराबर हो गए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हमने कर दिए तो साइड्स के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ले लो, यहां से लिया करो, AB अपॉन PQ, BQ अपॉन QR, AM अपॉन PR। ठीक है, इसमें से मुझे निकालना क्या है, मुझे इसका कोई मतलब नहीं, PR और AM से कुछ पूछा ही नहीं, तो इसको निकाल दो, एलिमिनेटेड। ठीक है, देयरफॉर AB अपॉन PQ, BM अपॉन QR। बेटा इसमें कुछ दिया हुआ है, यस, PQ और AB दिया हुआ है, PQ और AB दिया हुआ है। AB कितना है, AB कितना है दिख रहा है वहां पे, AB है बेटा 4, ठीक है, और BM भी दिया है 6। इसके बाद का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू QR इज इक्वल टू 6 इंटू 8, ट्रांसफर हो जाएगा। ये QR है ना, देखो यहाँ पे भी कर देता हूँ, QR थोड़ा नीचे हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि सारे बच्चे अच्छे से देख सकेंगे। बेटा QR यहीं पे रहेगा। जो चीज़ें पता है, जो चीज़ें नहीं पता है, याद रखिएगा, मुझे 6 और 8 पता है, मुझे 4 पता है, तो इसको एक तरफ ले लूँगा मैं, QR नहीं पता, इसको सेपरेट, तो 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 इंटू 8 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या बचा बेटा, 3 इंटू 8 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 3 इंटू 4 कितना आया बेटा, 12 मीटर। Therefore QR equals to 12 meter. Therefore the shadow made by, और exactly what is casted, shadow casted by the bigger pole is 12 meter। इसका आंसर लिखोगे, as per the given details, the shadow casted by ट्वेल्व मीटर। ठीक है, इसमें देखिए समझने वाली कितनी सिंपल सी बात है। देखो पहले हमने क्या लिया, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन को वो लोग नंबर चेंज करके दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, या फिर इसमें जो सनलाइट वाला जो मैटर है उस सनलाइट को कुछ ऐसा एक डायग्रामेटिक दे देंगे, गार्डन में दो पेड़ हैं, कम समथिंग लाइक दैट, वन बिगर ट्री एंड स्मॉलर ट्री, शैडो कास्टेड, बस वही ट्री वाला ऐड कर देंगे। बच्चे कंफ्यूज मत होना, सेम चीज़ है। दो ट्रायंगल लिया हमने, ABM और PQR, मैंने छोटा पहले लिया, बड़ा भी ले सकते हो, कोई इशू, सेम आंसर आएगा। ABM और PQR लिया, ये दोनों एंगल बराबर हो बिकॉज इट इज एंगल मेड बाय सनलाइट। ये सनलाइट यहाँ पे एंगल मेड बाय सनलाइट विल बी द सिमिलर। ठीक है, बस हमको सिर्फ बताना है शैडो। और शैडो कैसे बनता है, किस एंगल पे वो सनलाइट जो पड़ रही है, ये जो पोल है ना वो किस रिस्पेक्ट में है, उस पर डिसाइड करता है शैडो। अब यहाँ पे जो एंगल बना हुआ एंगल सेम होगा सन के साथ, तो एंगल सेम हुआ 90 डिग्री उसने बोला हुआ है। यहाँ पे देखिए इस
परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, बोथ द पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये 90 डिग्री, ये सेम होगा, तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, ये हमको लेना है, ठीक है। वैसे दिया भी ये देखो 4 2 8, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस शैडो मेड बाय द बिगर पोल। तो ये लेंथ ऑफ द शैडो मतलब ये क्यूआर का मेजरमेंट ही निकालना है हमको, ऑलराइट। तो उसके बाद हमने साइड्स का रेशियो लिया, फिर देखा हमने कि ये वाले चीज़ का हमको कोई पूछा भी नहीं ना हमको इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये फिर हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर जो बचा उसमें वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ गया हमारा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। फिर इसको लिख लिया 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 3 × 4 = 12 मीटर। देयरफॉर द शैडो कास्टेड बाय द बिगर पोल इज 12 मीटर। आंसर एज पर द गिवन डिटेल्स, द शैडो कास्टेड बाय द बिगर पोल on the ground is 12 मीटर, ठीक है। कितना सिंपल है, ठीक है। मैं हटता हूँ, देख लीजिए। ये बेटा लिखा है टेस्ट, सिमिलरिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिया हुआ है। इसमें ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट एक बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC में क्या है, AP परपेंडिकुलर टू BC, AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to ADC and BPC, इसका मतलब क्या, these 3 points are collinear, BPC are collinear, AQC are collinear. Then prove that CPA is similar to CQB. CPA triangle is similar to triangle CQB. सिमिलर कर देते हैं, चलिए जो दिया है हम वही करते हैं। गिवन क्या है, in triangle ABC, AP perpendicular to BC, BQ perpendicular to AC, BPC AQC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। इसके बाद अब देखोगे प्रूफ, दो ट्रायंगल बोला ना, वही ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल CPA, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। सबसे पहली बात 90 डिग्री दिया है उसने परपेंडिकुलर, तो वही ले लेंगे। CPA में क्या हो जाएगा, एंगल CPA एंगल CQB। रीजन क्या होगा, ईच 90 गिवन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, CPA और CQB, और एंगल C देखो दोनों में कॉमन है, कहीं पे डिवाइड नहीं है। एंगल C CPA में भी है, CQB में भी, तो एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C। क्या रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल, यस कॉमन एंगल लिखिए, कॉमन एंगल्स मत डाल दीजिएगा। देयरफॉर CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, समझ गए, A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, मैंने आपको बताया A टेस्ट और AAA से भी कर सकते हो, दोनों सेम है। जैसे मैंने पहले बताया था 180 इज द टोटल लिमिट ऑफ ऑल द एंगल्स, टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। अगर दो बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल 180 है, तो तीसरा वाला 180 में से बचा हुआ ही आएगा ना। देखिए नहीं समझा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये बेटा है 60, ये बेटा है समझो 40, एक दूसरा ट्रायंगल है, इसका भी 60 है, इसका भी 40 है, हमको ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये जो है ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा बेटा, बिकॉज टोटल मेजरमेंट कितना होता है, 180 होता है। 180 में से ये 100 60 और 40 निकल गया, कितना बचा बेटा, 80 बचा।
सिमिलर यहाँ पे भी 80 बचेगा, तो अपने आप तीसरा तो अपने बराबर हो गया ना। तो टोटल लिमिट हमको पता है, तो वी कैन टेक आइदर ट्रिपल ए ले तो भी चलेगा, लेकिन अगर डबल ए है तो काम चला लो, क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा लेके टाइम ज़्यादा देना, वेस्ट नहीं, टाइम ज़्यादा देना। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए और मुझे क्या साइड्स की रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, साइड्स दिया हुआ है और कुछ एक साइड पूछ रहा है, देन आई हैव टू टेक द रेशियो ऑफ द साइड्स, बिकॉज व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल इन रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब पहला दूसरा अल्फाबेट, पहला दूसरा, देयरफॉर CP अपॉन CQ, PA अपॉन QB, CA अपॉन CB। corresponding sides of similar triangles। ठीक है, अब जो वैल्यू दिए रुक दो आप। AP कितना बेटा 7, BQ कितना है 8, BC कितना है 12 और CA कितना है, CA निकालना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एलिमिनेट कर दो। 7/8 इज इक्वल टू CA/12। इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 के पास 12 जाएगा। बहुत से बच्चों को मैं देख रहा हूँ ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही बहुत प्रॉब्लम है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर अपॉन, समझो न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर 1 है, ये न्यूमरेटर 2, ये डिनोमिनेटर 2 है। ठीक है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब N1 अपनी जगह पे, ये D2 उसके पास जाएगा, D2, फिर N2 अपनी जगह पे है और D1 उसके पास जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन। ओके ठीक है, हो गया। 7 के पास 12 जाएगा, CA अपनी जगह पर रहेगा, 8 उसके पास जाएगा। मुझे CA मतलब AC निकालना, तो ये अपनी जगह पर रहेगा, जो अननोन है अपनी जगह पर रहेगा बेटा। 7 × 12/8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कितना हुआ, देयरफॉर CA इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21/2, 10.5 यूनिट्स। देयरफॉर CA इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स। समझे, पहले हमने दो ट्रायंगल को कॉर्डिनेट प्रूफ किया, उसके बाद हमने उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले लिए और उन वैल्यूज़ को रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए, मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूँ। ठीक है, तो ज्योमेट्री को आप देखिए, डायग्राम जैसा डायग्राम बोलता है ना, उसमें जो भी चीज़ें आपको दी गई ना, पहले आप उसको डायग्राम में देखो कहाँ पर, तो आपका दिमाग खुद उसको स्कैन करेगा कि क्या चीज़ हमने पढ़ा है, क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। ऑल दिस थिंग्स विल बी कमिंग इनटू द ऑर्डर, सब एक प्रॉपरली ऑर्डर में सीक्वेंस में आते जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट, you will get opportunity where your mind will start giving you ideas। so एक बार आप इसको चीज़ समझते जाओगे ना, इसको डायग्राम में कहाँ है वो चीज़ देखते जाओ। जैसे मैंने बोला कि एक ट्रायंगल ABC में ये सब चीज़ें दी हुई हैं और इसमें परपेंडिकुलर दो साइड्स दिए हुए हैं। ओके, और बोला है कि इसको ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल इसमें बनते हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करना है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड से कुछ रेशियो मतलब मेजरमेंट दे दिया। पहले हम क्या, हमारा ध्यान है दिस टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये जब दो ट्रायंगल है, इसमें देखोगे एक क्या है, कॉमन एंगल 90 डिग्री, मतलब ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से बराबर हो गया। फिर उसके साइड्स के बारे में बात हो रही है। साइड्स के बारे में मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मतलब रेशियो में होते हैं। तो हमने फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट, फिर सेकेंड थर्ड अल्फ़ाबेट, फिर फर्स्ट थर्ड अल्फ़ाबेट, इस तरह से ले लिया हमने। फिर वैल्यू पुट कर दिया, फिर हमने देखा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको एलिमिनेट कर दिया, फिर जो बचा हुआ उसको ले लिया। क्यों ले ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज ऑल थ्री आर इक्वल, वी कैन टेक एनी ऑफ द टू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 7 के साथ 12 मल्टीप्लाई, CA के साथ 8 मल्टीप्लाई, CA हो गया, फिर 8 उसके नीचे हो गया, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21/2, ये कैंसिल करेंगे 10.5 आ गया 10.5। ठीक है, AC लिखो या CA लिखो, बात एक ही। सो
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखोगे, इसमें ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम में वन ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज पैरेलल और दूसरी साइड पैरेलल नहीं होती है। ट्रेपेजियम की पहचान है, क्या है पहचान? वन ऑफ द अपोजिट साइड के दो पेयर होते हैं, उसमें से कोई एक पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल, साइड PQ पैरेलल टू SR है एंड AR 5 AP के बराबर है, AR जो है 5 AP के बराबर है और AS जो है 5 AQ के बराबर है। देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5 PQ। सबसे पहली बात इसमें जब जहाँ पे बात हो रही है AR AP AS AQ, तो ऊपर एक ट्रायंगल है और नीचे एक ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के क्या करो? पहले सिमिलर प्रूव कर देते हैं। क्या प्रूव कर देते हैं? सिमिलर, क्योंकि साइड्स के बारे में बात हो रही है ना। ओके, तो पहले है गिवन, इसमें गिवन लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्या करो, ये प्रूव दैट है ना, ये हो जाएगा प्रूफ, ये टू प्रूव है SR इज इक्वल टू 5 PQ। ऐसा मैं यहाँ लिख देता हूँ, SR इज इक्वल टू 5 PQ। ठीक है, अब इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल PAQ, इन ट्रायंगल PAQ एंड RAS। इसको ना थोड़ा सा करने के पहले, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है, देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल है ना, इसको सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, उसके लिए ये देखो, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। और दूसरा एक चीज़ क्या मालूम है, अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा इसका। ठीक है, यू कैन टेक दिस एज वेल अल्टरनेट, या फिर इसको वर्टिकल नहीं लेना है तो मतलब, तो 3 ऑप्शन, 1 2 और 3, 1 2 और 3, there are 3 options. Okay, so after this we have 3 options, we can get any of the 2, because तीनों एंगल है तो हम 2 की बात करते हैं। सबसे पहले जो अल्टरनेट वाला है उसको पहले लिखना पड़ेगा, सिंस इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल टू साइड SR and PR is a transversal, therefore angle PQA equals to angle ASR। इसको डाल दो स्टेटमेंट नंबर 1, ये हो जाएगा रीजन इज a pair of अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 हो गया। या कॉन्ग्रुएंट जाना, कॉन्ग्रुएंट डाल दो, एक सेकेंड ना। अब नाउ इन ट्रायंगल PAQ और RAS, क्या बेटा, ये जो हमने लिखा है इसको ले लो। रीजन क्या बेटा इसका? फ्रॉम स्टेटमेंट 1। फिर दूसरा क्या, एंगल वर्टिकली अपोजिट, जो हमने ट्रायंगल का नाम लिखा है उसी हिसाब से लिखा है, PAQ, उसके अपोजिट RAS, तो हमने वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से लिखना है, लिखा हुआ है तो इजी हो जाता है हमारे लिए, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा। क्या बेटा रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल PAQ RAS a test of similarity, therefore corresponding sides का रेशियो PA अपॉन RA इक्वल्स टू AQ अपॉन AS इज इक्वल टू PQ अपॉन
आर एस, तो रीज़न लिख दो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब जो दिया है आप उसको रख दो। ए आर किसके बराबर 5 ए पी, ए आर कहाँ है देखिए, ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी। ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, मतलब ए आर किसके बराबर है, ऊपर आ जाते हैं, ए आर किसके बराबर, ए आर, ये ए आर है, ए आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, ए आर क्या है 5 ए पी के, देखिए ए आर क्या है 5 ए पी की, तो ए आर मतलब किसके इक्वल, ए आर किसके इक्वल 5 ए पी की, तो ए आर की जगह क्या आ जाएगा, इस ए आर की जगह क्या आ जाएगा 5 ए पी, मतलब पी ए अपॉन ए आर है ना 5 ए पी। दूसरा बेटा ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, ए एस किसके बराबर है 5 ए क्यू, तो यहाँ ए एस की जगह क्या आ जाएगा 5 ए क्यू और ऊपर ए क्यू रहेगा, और इसका कुछ नहीं है पी क्यू अपॉन आर एस, समझे। आई आर ए मतलब ए आर किसके बराबर 5 ए पी, इसकी जगह 5 ए पी आ गया, फिर ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, तो ए एस जो है ए एस किसके बराबर 5 ए क्यू, तो मैंने इसकी जगह 5 ए क्यू लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब पूछना क्या, प्रूफ क्या, एस आर, तो इसमें से कोई भी एक ले लो, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यूब चाहिए ना उसको, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, देखो यहाँ से पी ए से पी ए पी कैंसिल, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया, क्या हुआ 1/5 इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर एस। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ले लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या करेंगे, देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू पी क्यू ना 5 पी क्यू बोल सकते हैं इसको, हो गया, आर एस इज इक्वल टू 5, एस आर बोला है तो एस आर कर दो इसको, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। ईजी है ना, ईजी है, मिथिलेश सर के साथ सब ईजी, क्यों, क्योंकि मेहनत होनी चाहिए। ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, बेटा पी क्यू आर एस में ट्रेपेजियम की पहचान क्या, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब सामने सामने का अपोजिट का एक पेयर, इसका पेयर, तो इन दोनों में से कोई एक पेयर पैरेलल होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, वन ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अनदर इज नॉट पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस। सो ट्रेपेजियम पैरेलल मैंने क्या ले लिया, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू दिया हुआ है और क्यू एस को मैंने ट्रांसवर्सल लिया, तो ये वाला क्या हो गया, जेड बन गया, और z बन गया मतलब ये वाला z बन गया, z बन गया मतलब ऑल्टरनेट एंगल बन गया, तो उसको मैंने निकाल लिया, अलग से लिख लिया। कहीं कहीं पे आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, अगर टीचर्स कुछ स्कूल में सिखाते हैं क्लासेस वगैरह में कि आप डायरेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अगर पहले से आप अच्छे से लिखोगे ना तो सामने जो बोर्ड पेपर चेक करेगा ना उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हम लोग मेनली क्या फोकस करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आए, तो इसको मैंने अलग निकाल लिया। स्टेटमेंट नंबर 1, डिजाइन डाल दिया पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, z के फॉर्म में लिखा यहाँ तक फिर यहाँ तक, ओके। इसके बाद हमने वो ट्रायंगल ले लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, फिर ये वाला और ये वाला हमने निकाला था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। फिर ट्रायंगल इक्वल सिमिलर होने के बाद वी टुक द करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, व्हेन वी टुक द करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वी पुट द वैल्यूज पी ए और आर ए, क्या वैल्यू है, ए आर इक्वल टू 5 ए पी हमने वैल्यू पुट कर दिया और क्रॉस कर दिया, 1/5 इक्वल टू 1/5, तो देखा 1/5 एक बार 1/5, मतलब ऐसा कॉमन नहीं लिया बिकॉज दोनों 1/5 एक 1/5 ले लिया, तो पी क्यू अपॉन आर एस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, बट आर एस नहीं चाहिए था, एस आर, तो इंटरचेंज ऑफ द अल्फ़ाबेट कैन बी डन, बिकॉज अगर ये एस आर है ना, इसको एस आर भी बोल सकते हो या आर एस भी बोल सकते हो, तो ये दोनों वन एंड द सेम फॉर दिस, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, मैं हटता हूँ, स्क्रीन से देख लीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सब देखिएगा बिकॉज ये सब बोर्ड ओरिएंटेड
सम्स हैं बोर्ड में आने के चांसेस पूरे हैं इनके। अभी फ़िलहाल मैं 5 सम तक कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में पूरे 9 सम है, तो अगला 4 सम जो है दूसरे वीडियो में आएगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 30 मिनट्स क्रॉस हो जाएगा इसका ऊपर। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखते रहिएगा और हमेशा अपने सम्स को तैयार करने के बाद उसको रिवाइज कीजिए दिमाग में कि इसको इक्वल होता है। डायग्राम को स्टडी कीजिए, व्हेन यू स्टडी द डायग्राम ना आपके लिए ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है ना, दे डोंट स्टडी द डायग्राम्स। वो क्या इसको देखते हैं, इसको बनाएंगे, इसको लिखेंगे एंड इसको अलग से करेंगे। नो, वॉट एवर थिंग्स यू आर डूइंग हियर ना, दैट आर एक्चुअली रिलेटेड टू दिस थिंग। सो वंस यू नो दिस थिंग यू कैन राइट द थिंग्स फ्रॉम थिंग्स हियर। Getting? So you should understand this thing, what is happening here, what is equal, what is not equal, what is congruent, what is not congruent, what is parallel and what is vertically opposite. Everything you should understand here. Once you know here, you can replicate that thing here in the form of the words, in the form of symbols, in the form of numerical alphabets and all that. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो, भगा मत देखिए, स्टेप्स नहीं समझेगा बेटा। बोर्ड एग्जाम 15 दिन रह गए, मेहनत से काम कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, सिर्फ एक ही काम कीजिए, पढ़ाई। आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट्स, फोकस हो जाओ। अगर अभी भी मस्ती है तो थोड़ा कम कर दो, क्योंकि अब काम मतलब अब क्या टाइम नहीं है सोचने का, समझने का। बुक लेके बैठ जाओ, जिसमें ज्योमेट्री सबसे हार्ड माना जाता है और साइंस फर्स्ट के कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए अगर समय मिला तो विल डू इट, बट ज्योमेट्री थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो हमारे एक्सरसाइज उनको मैं करवा सकूँ आपके लिए। और प्लीज़ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए मेहनत हो रही है। प्लीज़ बच्चों लाइक करके जाइएगा और जितना हो सके थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके सब्सक्रिप्शन थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आप वीडियो देख रहे हो और चैनल पे बने हुए हो। थैंक यू, जय हिंद।